जय हिंद दोस्तों। आपकी फूल पत्ती वाली क्लास के 16 मार्च 2022 करंट अफेयर्स का रिवीजन मात्र कुछ ही मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रति वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 मार्च, बी 15 मार्च, सी 16 मार्च, डी 17 मार्च। कब मनाया जाता है? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न, 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है? ए इसरो से, बी डीआरडीओ से, सी आईसीएआर से, डी आईसीएमआर से। किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा, इसरो से संबंधित है। और युविका की फुल फॉर्म क्या है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। और इसे क्यों शुरू किया गया है? युवा अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए शुरू करा गया है। 9th क्लास के बच्चों को इसमें चुना जाता है और हर राज्य से 3 बच्चों को चुना जाता है और उन्हें प्रशिक्षण किया जाता है अंतरिक्ष के लिए। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए जोधपुर, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी गुरुग्राम। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और यह भारत का पहला विश्व शांति केंद्र है और इसे डॉक्टर लोकेश ने बनाया है और ये 2 वर्षों में तैयार हो जाएगा। आज का चौथा प्रश्न, 14 मार्च 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के दौरान भारत को सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी इजराइल। इनमें से कौन सा है? यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। इनमें से हमारा ए सही हो जाएगा, रूस। याद रखना, भारत अपना सबसे ज़्यादा हथियार किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है। और साथ में ये भी याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कौन निर्यात करता है? अमेरिका। कितने प्रतिशत निर्यात करता है? 39% निर्यात करता है अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन है? रूस। दूसरे नंबर पर कौन है? रूस। ये कितने प्रतिशत करता है? दुनिया में हथियार का निर्यात 19% करता है। और भारत सबसे ज़्यादा अपने हथियार रूस से खरीदता है। रूस से कितने प्रतिशत भारत अपने हथियार खरीदता है? 47% हथियार रूस से खरीदता है। पांचवा प्रश्न, फरवरी 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ए रोहित शर्मा, बी दीपेंद्र सिंह, सी बिरतिया अरविंद, डी श्रेयस अय्यर। किसे चुना गया है? हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, श्रेयस अय्यर को चुना गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और महिला में अगर पूछा जाए तो किसे चुना गया है? एमिनिया केर को चुना गया। और किस देश की है? न्यूजीलैंड की हैं। छठा प्रश्न, 14 मार्च 2022 को किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए इलकर आईसी, बी एन चंद्रशेखरन, सी संजीव मेहता, डी एलिस ग्रीस वैद्यन। एयर इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। सातवां प्रश्न, हाल ही में देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ए पुणे में, बी भोपाल में, सी नीमच में, डी रांची में। कहाँ पर की गई है? ये पूरे महाराष्ट्र में की गई है। साथ में ये भी याद रखना, ये भारत की पहली मेडिकल सिटी है। आठवां प्रश्न, चर्चा में रही रेत समाधि उपन्यास जिसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड है, इसके लेखक लेखिका कौन हैं? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी कृष्णा सोबती, सी
खदीजा मजदूर, डी गीतांजलि श्री। कौन है? यहाँ पर हमारा डी सही हो जाएगा, गीतांजलि श्री हैं। और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और रेत समाधि किस चीज़ के ऊपर बनी है, लिखी गई है? 1947 में हुए विभाजन स्थिति, जो भारत में 1947 में विभाजन हुआ था उसके बारे में लिखा गया है। आज का 9वां प्रश्न, 15 मार्च 2022 को किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम में ज़रूरी हिस्सा नहीं का फैसला सुनाया है? ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी हैदराबाद हाई कोर्ट, सी कर्नाटक हाई कोर्ट, डी केरल हाई कोर्ट। इनमें से किसने सुनाया है? यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया है। इसका अर्थ यह है कि किस हाई कोर्ट ने इस्लाम में हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, तो यह फैसला किसने सुनाया है? कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनाया है। आज का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा कैडी वाइपर क्या है? ए एक प्रकार का बम, बी मालवेयर, सी कोरोना वैक्सीन, डी एक प्रकार का गेम। यहाँ पर हमारा बी सही हो जाएगा, यह एक प्रकार का मालवेयर है। कैडी वाइपर क्या होता है? कैडी वाइपर एक बुरा सॉफ्टवेयर होता है। यह ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दुष्भावना से बनाया जाता है, और ये क्या करता है? ये डेटा को डिलीट करता है। और इसका अटैक किस पर हुआ है? अभी यूक्रेन पर हुआ है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी ही कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते रहेंगे रोज़।